नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन एग्रीमेंट को तोड़ते हुए आज अर्निया सेक्टर में जो है वो फायरिंग की है, जिसका बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और करीब 20 से 25 राउंड जो है वो फायरिंग की है अर्निया सेक्टर में। चिनाज पोस्ट है जिसकी जानकारी हमारे पास आई है, लेकिन इस पूरी खबर को जो है वो बीएसएफ ने अब कंफर्म किया है और बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तान की रेंजर्स की तरफ से जो है वो बिना किसी उकसावे के ये फायरिंग की गई, जिसका कि बीएसएफ ने माकूल जवाब दिया। यानी कि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने फायरिंग की वैसे ही पाकिस्तान की तरफ भी बीएसएफ ने जो है वो फायर किए हैं और फिलहाल इस पूरे क्रॉस फायरिंग में जो है वो किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है, किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये आप कहें कि सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ना जो है ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति थी। यहाँ तक कि अगर आप नियंत्रण रेखा की बात करें तो घुसपैठ की कोशिश बहुत की गई, लेकिन ट्रूस वायलेशन जो था वो नहीं हो रहा था। यानी कि जो सीज फायर एग्रीमेंट इमरान खान की सरकार ने साइन किया था तो वो अभी तक बरकरार था, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो ये सीज फायर वायलेशन किया गया है अर्निया सेक्टर में। तो ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है, जो नया तख्ता पलट हुआ है, जो वहाँ के सूरत हाल बदले हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी अस्थिरता लाने की जो कोशिश है वो अब पाकिस्तान करेगा। और इसीलिए आज अर्निया सेक्टर में बिना किसी उकसावे के ये फायरिंग की है। हालांकि ये भी एक जांच का विषय है कि ये फायरिंग जो है कहीं घुसपैठ करवाने के मकसद से तो नहीं की गई है, लेकिन जो फायरिंग का समय है यानी कि सुबह 9 से 9:30 के बीच फायरिंग हुई है, तो ऐसे में जो घुसपैठ है वो अधिकतर रात के समय में होती है और सुबह के समय जो फायरिंग है वो आप कहें कि सीज फायर वायलेशन यानी कि जो आपका सीज फायर एग्रीमेंट है उससे आप वायलेट करने के लिए ही कर रहे हैं। तो ये फायरिंग आज अर्निया सेक्टर में की गई है। बीएसएफ ने खुद इस खबर की पुष्टि की है और ये लिखा है कि टुडे मॉर्निंग द अलर्ट बीएसएफ जवान ट्रूप्स गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू द अनप्रोवोक्ड फायरिंग बाय द पाक रेंजर्स ऑन बीएसएफ पेट्रोलिंग पार्टी इन द अर्निया सेक्टर, नो लॉस इंजरी टू द बीएसएफ ट्रूप। यानी कि जो फायर किए गए हैं वो भी आप कहें कि जो बीएसएफ के जवान थे जो उन्हें टारगेट करके किए गए हैं। ब्लाइंड फायर भी नहीं थी कि आपने वहां से फायर किए और ट्रूस वायलेट किया, आपने बाकायदा बीएसएफ को टारगेट करने की कोशिश की है और बीएसएफ की तरफ से भी जो है वो माकूल जवाब इस फायरिंग का दिया गया है। तो लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो इस प्रकार से सीज फायर वायलेशन का जो है सीज फायर जो किया गया था उसे वायलेट किया गया है। यानी कि अगर इस पूरी स्थिति को समझे तो यहाँ पर जो सीमाओं पर रहने वाले लोग हैं, जो सीमा से सटे गांव हैं, उनके लिए थोड़ी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो सकती है कि अगर यहाँ से माहौल एस्केलेट होता है तो जाहिर सी बात है फायरिंग बढ़ती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यही उम्मीद करेंगे कि ये जो सिलसिला आज शुरू हुआ ये यहीं पर रुक जाए और जो सीमाओं पर शांति है वो बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार सीज फायर को वायलेट करना अच्छे संकेत नहीं है और आज की जो फायरिंग थी उसका बीएसएफ ने भी माकूल जवाब दिया है और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।